स्वागत है दोस्तों बोनी डागर की एक और नई फ्रेश वीडियो में। आज अपने साथ ग्रैंड विटारा। आज इसके ऊपर वीडियो नहीं होने वाली है, फिर बोलोगे खड़ी क्यों, बताता हूँ। ये जो सुजुकी का बैच देख रहे हो ना आप, आज इसके बारे में वीडियो होने वाली है। इसकी जो सर्विस मैं देख रहा हूँ अभी काफ़ी टाइम से, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसकी सर्विस कैसी है, अप टू द मार्क है नहीं है। जैसा मारुति में रहता है ना, मारुति की सर्विस बहुत सस्ती है, बहुत अच्छी है, कस्टमर का बहुत ध्यान रखते हैं। आज उसी का वो करेंगे हम चेक कि क्या सच में ऐसा है या सच में ऐसा नहीं है। तो वो आज हम चेक करेंगे, तो वीडियो पे बने रहना। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, एक प्रूफ दिखा देता हूँ ताकि आप बाद में बोलो ना। ये देखो, ये इतने बिल्स देख रहे हो, सब मारुति के हैं, ये देख लो, है ना। सब मारुति के बिल्स हैं। इतनी बार मैं सर्विस सेंटर विजिट कर चुका हूँ, उसके बाद मैं किसी कंक्लूजन पे आया हूँ, ठीक है। तो ये है मारुति की ग्रैंड विटारा, जेटा वेरिएंट है, ये स्मार्ट हाइब्रिड कार है। तो इसकी लगभग मैं 5 से 6 सर्विस सेंटर के अंदर जा करके करा चुका हूँ, ठीक है। आज मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था। आप सबको पता होगा 4-5 मैं सर्विस के लिए गया हूँ, मैंने पहले अपडेट भी किया है, और 2-3 बार मैं इसके वैसी चीज़ों के लिए भी गया हूँ। जैसे इसका हाइब्रिड बीच में ख़राब हो गया था, इसका जो है अभी इंफोटेनमेंट बीच में ख़राब हो गया था, तो वो सब मैंने रिप्लेस कराया। तो उसके बारे में मैंने आपको फीडबैक दिया था। हाइब्रिड की भी वीडियो मैंने डाल दी है, नहीं डाली तो कल तक आ जाएगी। और इसका जो इंफोटेनमेंट था उसकी तो मैंने डाल ही दी, उसमें मेरे को सर्विस अच्छी लगी, उसमें मैंने इनको थम्स अप दिया था। मारुति ने बहुत बढ़िया काम करके दिया मेरे को। बट मैं बात कर रहा हूँ पेड सर्विस की। एक वारंटी में क्लेम के लिए आप जाते हो तो अलग सर्विस है, और आप जब सर्विस के लिए जाते हो पेड सर्विस के लिए, तो एकदम अलग रूप आपको इनको देखने को मिलेगा। अब मैं जाता हूँ पेड सर्विस के लिए। आप मान लो 20,000 वाली पे गया मैं, फिर 30,000 वाली पे गया, 10,000 वाली पे भी गया था। तो इन तीनों में पैसे देने पड़ते हैं, तो मैं इनमें गया था, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अब आप इनके पास कोई प्रॉब्लम लेके जाओगे ना, ये क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, ये ढूंढेंगे उस प्रॉब्लम से बचे कैसे। कस्टमर को ये कैसे करते कि हाँ ठीक है सर, बस टरका दो कस्टमर को, काम मत करके दो उसको, बस ये कर दो कि ठीक है हाँ, किसी भी तरह अपना पीछा छुड़वा लो। वो एग्जीक्यूटिव उस पर टॉपी ट्रांसफर कर देता है, वो उस पर कर देता है, काम होता नहीं है। खुद पीछे लग लग के काम करवाना पड़ता है, रिक्वेस्ट कर करके, प्यार से, गुस्से से काम ले लेके इनसे काम करवाना पड़ता है। और बस ये आपको ये चाहेंगे किसी भी तरह मेरे इस कस्टमर से पीछा छूट जाए। ये जब होगा जब आपको काम करवाना होगा, जब पैसे लेने का नंबर आएगा, जब इनका रुतबा अलग रहता है, फिर क्या करते हैं, बिल में उल्टी सीधी चीज़ें ऐड कर देंगे। जैसे आपने सर्विस कराई, मैंने थ्रोटल बॉडी क्लीन कराई थी, उसमें एक स्प्रे लगता है WD-40 टाइप का, रस्ट स्मैश करके इनका नाम आता है, शायद वो वाली लगी थी इसमें, ठीक है। तो उसमें क्या किया इन्होंने, एक रस्ट स्मैश की जगह 2 तरह के क्या वो डाल दिए थे, स्प्रे क्लीनर इन्होंने। तो मैंने पूछा 2 रस्ट स्मैश वाले क्यों डाले हुए, तो बोले सर इसमें ना 2 यूज हुए थे आपकी थ्रोटल बॉडी क्लीन होने में। जबकि मैं वहीं पे खड़ा था, मेरे सामने थ्रोटल बॉडी क्लीन हुई, मेरे सामने सारा काम हुआ, एक ही बोतल यूज हुई थी, उसमें से भी बच गया था। तो मैंने उनसे बोला मैंने एक यूज ही नहीं हुआ, अगर आपका यूज हुए 2 तो आप मेरे को कैमरे में दिखा दो। तो वो हटपटा के ठीक है सर मैं कटवा देता हूँ। उसके बाद इसकी ना एक एक्सेसरी बेल्ट होती है जो हर 30,000 किलोमीटर पे चेंज होती है, वो अंदर लगी होती है साइड में टाइमिंग के वहाँ पे। तो वो चेंज होनी थी, वो मैंने चेंज कराई, ठीक है। वो तो चेंज हो गई, 400-450 रुपये वो लगे हुए थे। उसके अलावा कोई वाटर ड्राइव बेल्ट करके एक बेल्ट थी, वो भी ऐड करी हुई थी 950 रुपये की। मैंने बोला ये बेल्ट क्यों ऐड करी है भाई, मेरी चेंज तो एक ही बेल्ट हुई है। यू कैन नहीं सर आपकी 2 बेल्ट चेंज हुई हैं। मैंने कहा मैंने खड़े होकर सर्विस कराई है, कोई यहाँ 2 बेल्ट चेंज नहीं हुई। सर 2 बेल्ट चेंज हुई है। मैंने लाओ तो मेरी पुरानी वाली बेल्ट ला के दे दो, और मेरे को CCTV दिखाओ, और पार्ट इशू हुआ था ना दूसरी बेल्ट का वो दिखाओ। तो वो हड़बड़ा गए, ठीक है सर मैं वो 2 क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ऐसे ही डायग्नोस्टिक चार्ज ऐड कर देते हर बारी 950 के, ठीक है। ये ब्रेक कैलिपर ग्रीसिंग है ना, यहाँ पे ग्रीसिंग होती है कैलिपर्स में, उसकी ग्रीसिंग का पैसा लगता है मोस्ट ऑफ द सर्विस सेंटर में आप जाओगे मारुति के में तो। बट जो NCR वाले सर्विस सेंटर है ना, ये आपसे शू जो ये डिस्क ब्रेक होते हैं ना, डिस्क पैड्स, इनको चेंज करने वाला कोड लगा के आपसे 1600-1700 रुपये ऐंठने के उसमें रहते हैं कि सर ये है इसका कोड, इस इतने पैसे लगते हैं इसको कैलिपर ग्रीसिंग कराने में। बट एक्चुअल में है क्या कि जो आपकी सर्विस में अमाउंट जाता है ना, उसी में आपका वो कैलिपर ग्रीस हो जाता है, बट आपको कैलिपर ग्रीसिंग के जो पाउच आते हैं उनके पैसे देने पड़ते हैं। तो इस तरह से भी ये लूटने लगते हैं। मतलब जब काम करने का नंबर आता है ना, तो ये कहीं दिखेंगे नहीं, एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे करते रहेंगे। और जब पैसे लेने की बात आती है, तो जो काम नहीं भी हुए आपके, वो इसमें लगा देंगे। पेपर मैट्स इसमें 4 डलते हैं, तो 4 के पैसे लगाओ, 10 पेपर मैट के पैसे लगा देंगे, 15 पेपर मैट के पैसे लगा देंगे। कोई भी ऐसी दिक्कत होगी ना, मैं एक एक चीज़ का प्रूफ है मेरे पास, बिल पड़े हैं, उसमें सब दिख रहा है, ठीक है। पाउच होते हैं जो उसमें डलते हैं आगे, विंडशी वॉशर, जो वॉशर फ्लूइड डलता है जिसमें पानी डालते हैं शीशा साफ करने के लिए, उसमें पाउच डलते हैं वॉशर फ्लूइड के। तो वो डालते नहीं है, उनके पैसे ऐड कर लेते हैं, कभी कभी दे देते हैं, कभी कभी देते भी नहीं है, मांगना पड़ता है भाई मेरे पाउच तो दे दो, बिल में ऐड करे जो।
वो कहते हैं हाँ सर दे देंगे। तो ऐसे मांग मांग के काम करवाने पड़ते हैं। पैसे लेने में बिना बात की चीजें भी आपकी जोड़ देंगे, और जब काम का नंबर आएगा तो ये कहीं भी नजर नहीं आएंगे आपको। अब मैं ये सर्विस कंपेयर कर रहा हूँ अपने हिसाब से टोयोटा में। आपको पता है इससे पहले मेरे पास इटियोस डीजल थी, उसको मैंने 1.5 लाख किलोमीटर चलाया था, बट आज तक मैंने कभी वहाँ इटियोस का जो सर्विस सेंटर होता था उसके जो बे होता है ना जहाँ पे सर्विस होती है, कभी जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इतनी थी, सारे पार्ट्स डिग्गी में डाल देते थे, कोई भी फालतू की चीज़ वो ऑलरेडी लगाते ही नहीं थे, अगर आपको लगती थी तो जब ही काट देते एक बार बोलने पे ही, ठीक है। बिलिंग तक तो बात ही नहीं आती थी, ये बिलिंग के टाइम पे उल्टी सीधी चीज़ें ऐड करके लाते हैं। तो वो 1.5 लाख चलाया तो स्टैंडर्ड उसी हिसाब का बन गया था, उसी हिसाब की सर्विस एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि सब देते होंगे। बट जब मारुति में आया, मैंने मारुति का नाम भी सुना था कि भाई बढ़िया सर्विस देते हैं, तो मारुति इस बार मैंने ट्राई भी करी, बट सर्विस यार नहीं यार, कहीं से तुम नहीं एक्सपेक्ट करते कि तुम कहीं से डिजर्व ही नहीं करते कि तुम सबसे बढ़िया सर्विस देते हो इस चीज़ का टैग। काफ़ी एवरेज सर्विस मेरे को इसकी लगी। हालांकि अपने इंडियन ब्रांड्स हैं, लोग बुरा मानेंगे, बट वो इनसे भी तगड़ी सर्विसें ऑफर कर रहे हैं। वो तो और ज़्यादा हाल ख़राब है, वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, उनसे तो काफ़ी बेटर है सुजुकी, ठीक है। बट जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो है फैक्चुअल। हो सकता है आपके शहर में ऐसा ना हो, बट जो एनसीआर वाले भाई है ना मेरे, वो मेरे को बता देंगे कि ऐसा उनके साथ होता है कि नहीं होता है। मैं पूरे पैन इंडिया की नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ जो एनसीआर वाले हैं मेनली उनके साथ तो होता है। अगर आप बाहर वाले हो आपके साथ भी होता है तो आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। तो कुछ इस तरह की सर्विस थी। अगर आप ग्रैंड विटारा लेने जा रहे हो तो एक बार फिर से विचार कर लेना। अभी जल्दी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, ग्रैंड विटारा लेनी चाहिए टोयोटा हाई राइडर, और बहुत वैलिड पॉइंट्स के साथ आपको बताऊँगा। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, उसके बाद कोई फैसला लेना। बाकी मैंने आपको इसके नेगेटिव्स बता दिए सर्विस के। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था, जल्दी एक और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।